नमस्कार। अपने भीतर के गुरु को एक्टिवेट करने के लिए या फिर जागृत करने के लिए भी हमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष रहे थे, जिनके कि कोई गुरु थे ही नहीं, या फिर प्रकृति ही उनकी गुरु बन जाती है, उन्हें आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि पूर्व जन्मों से ही वो गुरु के अटैचमेंट में होते हैं, उनके गठबंधन में वो होते हैं। और जहाँ आत्मबोध या फिर आत्मज्ञान वाली बात आती है या फिर आत्म स्थिर होने वाली बात आती है, तो उस मामले में तो हमारे गुरु अंतिम गुरु होने चाहिए, मतलब अक्षर ब्रह्म होने चाहिए। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि मैं खुद ही अपना गुरु बन जाऊंगा, तो अहंकार उनका गुरु बन जाता है और फिर उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे भीतर के गुरु को जागृत होने के लिए भी किसी अन्य गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि गुरु की आज्ञा जो होती है, अगर हम उस आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अहंकार में नहीं होते हैं। लेकिन अपनी तरफ से अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर उसमें अहंकार शामिल हो जाता है। इस वजह से हमें एक परिपक्व उच्च स्तर के गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये सोच रखते हैं कि मैं खुद ही अपना गुरु बन जाऊंगा, तो अहंकार अपना गुरु बन जाता है और प्रकृति ही मुझे सब कुछ समझा देगी, मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। इस मनोभाव के साथ अगर आप साधना में हैं, आई मीन आप परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो फिर आपको माया भी लपेट सकती है। तो एक जागृत और शरीरी गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। माया ने बहुत सारे आत्मज्ञानियों को लपेटा भी है और यही हकीकत होती है। मतलब एक साधक को माया से और अहंकार से, जो कि खुद का ही होता है, बचना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। माया के मामले में तो आप सचेत हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को ही गुरु मानने लगेंगे तो फिर आप अहंकार से कैसे बचेंगे? मतलब आप अपनी ही आज्ञा मान रहे हैं, मतलब आपका अपना बुद्धि मन वाला ही होगा। और बुद्धि मन वाला अगर आपका अपना है तो सिंपली वो अहंकार होता है। या तो पूर्व जन्म से ही आपके गुरु से आपके लिंक होने चाहिए, तब तो ये प्रकृति भी गुरु के रूप में आपका काम करेगी, या फिर आपके भीतर के जो गुरु हैं वो भी धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर अगर आप अपने आप को ही गुरु मानने लगे हैं अपना, तो फिर आप अटक सकते हैं। फिर आपको अहंकार भी लपेट देगा और माया तो हमेशा तैयार बैठे रहती है। और जो भी लोग इस अहंकार के ऊपर काम नहीं करते हैं, जो खाली ऐसे ही ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं, बुद्धि संतुष्ट कर रहे होते हैं, तो उनका अहंकार गुरु बन जाता है, उनको पता भी नहीं लगता है। तो हमारे अंदर बिल्कुल भी अहंकार ना रहे, हमारे अपनी मनमर्जी बिल्कुल भी ना चले, इस वजह से हमें गुरु की आज्ञा की जरूरत पड़ती है। गुरु की आज्ञा मतलब हम किसी और के कहे वचनों पर ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें मेरा पर्सनल वाला कुछ भी शामिल नहीं है, मतलब अहंकार शामिल नहीं है। इस वजह से गुरु ज़्यादा जरूरी होते हैं, ज़्यादा नहीं, 100% गुरु होने चाहिए। और उनकी आज्ञा पर अगर हम चल रहे हैं तो ही हम अहंकार मुक्त होते हैं धीरे धीरे। और हमारी उन गुरु में पूर्ण निष्ठा भी होना चाहिए, पूरा भरोसा भी होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, हमें जो अंतिम सत्य होता है, जो परमात्मा होते हैं, वही प्राप्त करने हैं। यही हमारा ध्येय भी अपने आप से ही स्पष्ट होना चाहिए। अदरवाइज अहंकार और माया हर क्षण बैठे हुए रहते हैं, वो और अपनी सत्ता बनाने को वो तैयार रहते हैं। इवन हमारे भीतर के गुरु एक्टिवेट होने के बाद भी हमें वास्तविक गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, जो कि शरीरी गुरु होते हैं। हालांकि उसके बाद ऊर्जा कनेक्टेड हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है ना, ये सीधे परब्रह्म तक ही उसके बाद कनेक्टेड रहती है। लेकिन हमें माया ना ठग पाए, हमारा अहंकार ही हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, तो इस वजह से हमें एक शरीरी गुरु की जरूरत रहती है। मतलब प्रकट जो गुरु होते हैं, जिनके पास परमात्मा होते हैं, परब्रह्म जिनके भीतर होते हैं, वो गुरु की जरूरत हमको पड़ती है। अगर वो हमारे पास नहीं होते हैं और हम खुद ही अपने गुरु बनने वाले हैं, तो अहंकार अपना गुरु बनने को रेडी होता है। मतलब माया द्वारा और अहंकार द्वारा आपको ठग लिया जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, या फिर मैं और भी ज़्यादा बेहोश हो गया हूँ। गुरु या फिर अंतिम गुरु को अगर मैं थोड़ा सरल करने की कोशिश करूँ, तो गुरु जो कि आत्म स्थिर होते हैं, उनके पास परमात्मा होते हैं। और आत्मा जो होती है, आत्मा के भीतर ही परमात्मा रहते हैं, इसका ही बोध हमें होना होता है। तो सिंपली हमें सबसे पहले अपनी आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब हमें आत्मस्वरूप होना पड़ेगा। हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं तो हमें फिर पता लग जाता है, या फिर हमें अनुभूति हो जाती है कि परमात्मा भी इसी दायरे में है। मतलब आत्म स्थिर होंगे तो ही हमें परब्रह्म परमात्मा के बारे में पता लगेगा, उनके क्षेत्र के बारे में, उनके आवरण के बारे में,
तो आत्म स्थिर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें आत्म स्थिर कौन करेंगे? जो पहले से ही आत्म स्थिर होंगे, जो कि हमारे गुरु होते हैं और उनके पास परमात्मा होते हैं। क्योंकि आत्म स्थिर मतलब मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ। मैं अगर अपनी आत्मा को जानता हूँ तो मेरी आत्मा के भीतर परमात्मा विराजित रहते हैं, ये भी मुझे पता है। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक होता है आत्म स्थिर होने का या फिर कनेक्शन बनाने का अंतिम सत्य से। लेकिन उसके लिए हमारी आत्म जागृति होनी चाहिए, और आत्म जागृति हमारी तब होगी हम किसी ऐसे दिव्य संत या फिर दिव्य पुरुष के सानिध्य में होंगे जो कि पहले से ही आत्म स्थिर हैं। हम आत्म स्थिर नहीं है, अपने आप से हम जितना भी कोशिश करेंगे तो हमारा अहंकार कोशिश करेगा। हमें तो वो चाहिए जो हमें अहंकार से भी मुक्त कराए, माया से भी हमको बचाए। अनंत आवरण होते हैं, उन सब से हमको बचाने वाले सिर्फ हमारे गुरु होते हैं। गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस बात को मजाक में मत लेना या फिर सुनी सुनाई किताबों वाली बातों पर आपको नहीं जाना है। आपको पता भी नहीं है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। हाँ, ज़्यादातर लोग तो सिद्धि मार्ग में होते हैं, तभी सिद्धि मार्ग वाले फिर उसके बाद मुक्ति मार्ग में आ जाते हैं। इस चैनल पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सिद्धि मार्ग वाले ही हैं। अब जाकर के कुछ लोग उनमें से मुक्ति मार्ग पर आए हैं, कुछ लोग तो मुक्ति मार्ग पर आना ही नहीं चाहते हैं। तो जो नहीं आना चाहते हैं वो अपने बुद्धि से मुक्ति को ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करके क्या करेंगे, वहाँ हमको खाली बैठना पड़ेगा, हम बोर हो जाएंगे। वो ऐसा समझ रहे होते हैं, या फिर वो ऐसा समझ रहे होते हैं कि गुफा में चले जाएंगे हम, या फिर हम हिमालय में चले जाएंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होती है। जो लोग हिमालय में गुफा में जाकर तपस्या करते हैं वो पत्थर बन जाते हैं, या फिर वो वृक्ष लोक के वासी बन जाते हैं, मतलब पेड़ बन जाते हैं वो लोग। क्योंकि शून्य की साधना या फिर महाशून्य जो होते हैं वो अहंकार शून्य तक ही होते हैं। वहां पूर्ण मुक्ति वगैरह कुछ नहीं होती है। खाली आपका अहंकार अहम शून्य हो जाएगा तो आप पत्थर की अवस्था प्राप्त करते हैं या फिर आप पेड़ बनते हैं। और जहां तक बात रही गुरु की, तो जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं जिन्हें मैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहता हूं, जो अक्षर ब्रह्म तत्व होता है वही हमारे अंतिम गुरु होते हैं हम इंसानों के, जिन्हें कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है। और जो बाकी के अन्य गुरु होते हैं वो गुरु जिन चक्रों में होते हैं उन चक्रों तक ही वो अपने शिष्य को भी ले जा सकते हैं। मेथड तो आपको साफ पता लग गया होगा। लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं अंतिम गुरु, वो चक्रों के भी पार होते हैं, वो माया पार होते हैं, वो सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अंतिम गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अन्य गुरु जो होते हैं वो चक्रों तक ही सीमित होते हैं, या फिर अहम शून्य या फिर अहंकार शून्य करने तक ही वो सीमित होते हैं। मतलब पत्थर की अवस्था प्राप्त होगी आपको, या फिर आप पेड़ वगैरह बन जाएंगे जिनमें चेतना बहुत कम होती है। तो ऐसा है, साफ सुथरी भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। और अंतिम गुरु चक्रों के भी पार होते हैं का मतलब ये चक्र वगैरह जो होते हैं ये बहुत पीछे की बात है। चक्र वगैरह बहुत पीछे वाला आवरण होता है, और अंतिम गुरु बहुत आगे होते हैं, क्योंकि वो अंतिम गुरु हैं। उन्हें परब्रह्म परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। वो उस एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, अंतिम एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं वो। तो अपने खुद का गुरु आपको बनने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज अहंकार आपका गुरु बन जाएगा और माया द्वारा अहंकार द्वारा आपको ठग लिया जाएगा। फिर उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जो वास्तविक गुरु होते हैं जिनके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ लोग हैं इस चैनल पर जिनकी अंतिम गुरु के बारे में पता है, लेकिन वो लोग मुक्ति मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो काम जो था मैंने किया है। अगर आप वास्तविक मोक्ष या फिर मुक्ति मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते हैं तो सिंपली आपका टर्न नहीं आया होगा, या फिर माया ने आपको या फिर आपके अहंकार ने आपको बुरी तरह से जकड़ा हुआ होगा। जो आप बुद्धि से ही मोक्ष को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर परब्रह्म परमात्मा को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हाल फिलहाल में मुझे गालियां भी दी हैं। मतलब वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि उन्हें कुछ बताया जा सके या फिर समझाया जा सके। हालांकि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइम बर्बाद जरूर होता है। और जब मैं इस तरह के रेंटेड रूम पे नहीं रहा करता था तो मैं ये वीडियोज वगैरह पहाड़ों पे या फिर जंगलों पे जाकर बनाया करता था। तो वहां पर भी मुझे कुछ इस तरह के लोग मिलते थे कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए या फिर जैसा वो सुनना चाहते हैं मैं उन्हें वैसा ही सुनाया करता था। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि मेरी वाइफ जो है ना भाग गई है, तो मैं भी उन्हें सुनाने के लिए या फिर उनका मन हल्का हो जाए मैं उनसे कह दिया करता था कि मेरी भी वाइफ भाग गई है। ऐसे ही कुछ लोग अपने दिमाग से कुछ भी आइडिया लगा लेते थे और मैं उनके मन की जैसी बात उनके सामने कर दिया करता था, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती थी। और पिछले 5 महीने से जब से मैं अक्षरधाम गया था तब से लेके आज तक मौसम ठीक नहीं हुआ है, और मैं हमेशा इमरजेंसी मोड में ही रहता हूँ। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
नमस्कार।